दोस्तों आज की कहानी है बहू का मॉडलिंग बनने का सपना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 22 साल की मोनालिसा जो कि गुलाबी नगरी जयपुर में रहती थी, वो बस एक ही सपना देखती थी, एक टॉप मॉडल बनने का। उसके कॉलेज का लास्ट ईयर था जब वो अपनी माँ को बताती कि वो एक मॉडल बनना चाहती हैं, तो माँ और पापा उसे डांट देते थे। मगर मोनालिसा ने सोच लिया था कि वो मॉडल जरूर बनेगी। एक दिन मोनालिसा के कॉलेज में एक कंपटीशन था, मॉडलिंग कॉन्टेस्ट। जो उस कंपटीशन में जीतेगा उसे मुंबई जाकर मॉडलिंग करने का ऑफर मिलता। मोनालिसा को ऐसा लगा जैसे उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। उसने भी पार्टिसिपेट करने की सोची और वो जीत भी गई। उसने माँ को बताया मगर माँ ने मुंबई जाने की मना की और पापा भी डांटने लगे, मगर मोनालिसा ने उनको मना ही लिया। अगले दिन मोनालिसा मुंबई पहुंच गई। ट्रेन से उतर कर उसने टैक्सी की और वो बताए हुए पते पर पहुंची। वहां जाकर मोनालिसा की मुलाकात और लड़कियों से हुई। उन लड़कियों ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोनालिसा है। सारी लड़कियां हंसने लगी। इतना बड़ा नाम है यार, थोड़ा छोटा होना चाहिए था। मगर ये नाम मेरे माता पिता ने रखा है, अपनी मर्जी से कैसे कुछ भी रख लो। एक लड़की बोली ऐसा करो अपना नाम मोना रख लो और बाकी का हटा दो। अब मोनालिसा मोना नाम से पहचानी जाने लगी। अब सभी उनको मोना ही कहकर बुलाते थे। मोना वहाँ अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकती थी, उसे सैलेड और ऑयल फ्री खाना पड़ता था। अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती थी वो। ऐसे ही उसका सफर आगे बढ़ रहा था। माँ पापा को मोना की बहुत याद आती थी। एक बार माँ ने मोना को कॉल किया। मोना ने देखा, अरे माँ फोन कर रही हैं। मोना की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन उठाया। माँ ने कहा कैसी हैं बेटा? इतना सुनते ही मोना को रोना आ गया और उसने फोन कट कर दिया। वो अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती थी और माँ की आवाज सुनकर वो भावुक हो गई। उधर माँ को लगा कि बेटी हमें भूल गई है। कुछ दिन बाद कंपटीशन शुरू हो गया तो मोना अपनी तैयारी में लग गई। उधर माता पिता उसकी याद करते थे। मोना को भरोसा था कि वह इस कंपटीशन में जरूर जीतेगी और जीतने के बाद ही अपने माँ पापा को घर जाकर सरप्राइज देगी। कई दिनों तक माँ पापा ने अपनी बेटी का इंतजार किया मगर वो नहीं आई। दोनों ने मुंबई जाने की सोची और ट्रेन से मुंबई आ गए। वहां आकर वो उस जगह गए जहां मोना कंपटीशन के लिए आई थी। वहां जाकर वो पूछने लगे हमारी बेटी मोनालिसा से मिलना है, कहाँ है वो? वॉचमैन ने चेक किया डायरी में। फिर वो बोला कि मोनालिसा तो कोई नहीं है यहाँ। तो पिता वॉचमैन से लड़ने लगे। इतनी देर में दो लड़कियां बाहर आई। अरे कौन हो और ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अरे बेटा तुम दोनों ही बता दो हमारी बेटी मोनालिसा के बारे में, कहाँ है वो? अरे अंकल हाँ, मोनालिसा को हम जानते हैं मगर और कोई नहीं जानता उसका ये नाम। जब वो शुरू में आई थी तब उसने अपना नाम मोना कर लिया था। अच्छा बेटा कहाँ है हमारी बेटी? अरे अंकल वो घर नहीं पहुंची। नहीं तो बेटा, अरे वो तो 1 महीने पहले ही निकल गई थी। अंकल हम आपको पूरी बात बताते हैं, चलिए हमारे रूम में। हाँ चलो बेटा, अब बताते हैं आप दोनों को कि क्या हुआ था। 1 महीने पहले कंपटीशन से 1 दिन पहले एक लड़की ने यहाँ की मैडम से शिकायत की थी कि उस लड़की के 2 लाख चोरी हो गए हैं। फिर सभी लड़कियों के बैग चेक हुए और पैसे मोना के बैग से निकले। सभी लड़कियों ने और मैडम ने मोना की खूब इंसल्ट की और कंपटीशन से बाहर कर दिया। फिर वह बैग पैक करके चली गई थी मगर वो घर तो आई नहीं। अंकल उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली कहीं? 1 महीना हो गया है। बेटा ऐसा मत बोलो, हमें घबराहट हो रही है। सॉरी अंकल आंटी, हम भी मदद करेंगे उसको ढूंढने की। पास में पुलिस स्टेशन है, वहां चलते हैं। वो पुलिस स्टेशन आए और पुलिस को मोना
के बारे में बताया। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। फिर मोना का फोटो मांगा तो उन लोगों ने मोबाइल में से फोटो दे दिया। पुलिस ने फोन नंबर लिख लिया कि अगर कुछ भी पता चलेगा तो कॉल कर देंगे। माँ पापा एक होटल में रुक गए। उधर पुलिस स्टेशन में एक आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने आया कि हमारे ढाबे का मालिक 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दे रहा है। वो अपनी FIR लिखवा ही रहा था कि उसकी नज़र मोना के फोटो पर गई। अरे इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, 1 महीना होगा गया है। पुलिस वाला बोला, क्या जानते हो इसके बारे में बोलो। अरे आप ढाबे चलो, मालिक की पूरी बात बताएंगे आपको। पुलिस ने मोना के माता पिता को कॉल किया कि आप लोग जल्दी पुलिस स्टेशन आओ। सब ढाबे पर गए, वहां मालिक से मिले। पुलिस वाला बोला, क्या जानते हो मोनालिसा के बारे में और 1 महीने पहले क्या हुआ था? वो मर तो नहीं गई? मालिक ने बताना शुरू किया कि 1 महीने पहले ढाबा बंद करके रात के 12:30 बजे मैं ढाबे से निकला। रास्ते में एक रेलवे ट्रैक पड़ता है तो मैंने देखा कि एक लड़की पटरी के बीच खड़ी है। ट्रेन आने का सायरन बज चुका था। क्या मतलब, हमारी बेटी मर गई क्या? मालिक बोला, अरे आगे तो सुन लो। मैं जल्दी से पटरी पर गया और उसको धक्का दे दिया। वो रो रही थी कि मैंने क्यों बचाया उसको। अब कहाँ है हमारी बेटी? मोनालिसा, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। मोनालिसा बाहर आई। सामने अपने माँ पापा देखकर वो सूखने लगी, मगर उनकी आंखों में आंसू देखकर वो भाग कर आई और अपने माँ से गले लगकर खूब रोई। फिर चुप होकर वो बोली, माँ मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे अब कभी मिल पाऊंगी। बेटा पूरी बात बताओ, क्या हुआ था 1 महीने पहले जो तुमने आत्महत्या करने की सोची? हमें इतना तो मालूम है कि हमारी बेटी चोरी नहीं कर सकती। पापा वो लोग फर्जी थी और ये बात मुझे कंपटीशन से 1 दिन पहले ही पता लगी। 1 महीने पहले की बात है। मैं कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंपटीशन की खुशी में तो मैं रूम से बाहर निकलकर टहल रही थी तो मैंने देखा कि एक लड़की मैडम से बात कर रही है। मैंने उनकी बात सुनी। वो लड़की मैडम को 10 लाख रुपए दे रही थी कि उसे ही जिताया जाए और मैडम बोली कि अब तो तुम ही जीतोगी। ये सुनकर मैंने उनके पास जाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है मैडम? आप रिश्वत ले रही हो और लड़कियां मेहनत क्यों कर रही हैं? फिर अगर आपने विनर डिसाइड भी कर लिया, आप नाइंसाफी कर रही हो। अच्छा नाइंसाफी तो मैं इस लड़की के साथ भी कर सकती हूँ। इसने मुझे 10 लाख दिए हैं पहला विजेता बनने के लिए। तुम 15 लाख दे दो तो तुमको पहला विजेता घोषित कर दिया जाएगा और इस लड़की को दूसरा विजेता बना दूंगी। आप ये गलत कर रहे हो मैडम। जिसमें काबिलियत है उसको ही जीतना चाहिए। देखो तुम ज्यादा पंचायत ना करो। अभी तो भी ये हो सकता है कि तुमको दूसरा विनर सुन लिया जाएगा तुम्हारी काबिलियत के लिए। अगर ज्यादा पंचायत करी तो ना दूसरा स्थान मिलेगा ना तीसरा। चले जाओ अपने रूम में। मैं चुपचाप जाकर सो गई, मगर उनको डर था कि कहीं मैं ये बात सबको ना बता दूं और पता नहीं कब मेरे बैग में 2 लाख रुपए रखकर चोरी का इल्जाम लगाया दिया और कंपटीशन से निष्कासित कर दिया। उस वक्त लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपको क्या बताती, आत्महत्या करने गई मगर अंकल ने बचा लिया और मुझे अपने ढाबे में खाना बनाने का काम दे दिया। मैंने सोच लिया था कि अब यही मेरी जिंदगी है। इतना सुनकर पुलिस ने जाकर मैडम को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। मोनालिसा अपने माँ पापा के साथ घर लौट आई और किसी स्कूल में टीचर बन गई। पता नहीं कितने ही लोग अपना सपना पूरा करने मुंबई जाते हैं, मगर कुछ ही होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। कईयों का तो पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ गई। कई आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ मोनालिसा की तरह खुश नसीब होते हैं जो वापिस अपने घर लौट आते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम रोज इस तरह की नई नई मोटिवेशनल स्टोरी लेके आते रहते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।